नीतीश बाबू का इशारा कुछ और है, जिसने एक बार फिर से उन्हें बीजेपी का दुश्मन बना दिया है। लड़ाई अब रोजगार पर तेज हो गई है। इन्हीं को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस बीच में तेजस्वी यादव ने भी दिल्ली का रुख किया है, जहां उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। चर्चाएं भले ही 2024 के चुनाव की हो, 24 के चुनाव में मोदी के खिलाफ चेहरे की हो, लेकिन इस मौके और माहौल के बीच बिहार की सियासत में नई लड़ाई छिड़ गई है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अब रोजगार, सुरक्षा के मुद्दों पर नई जंग छिड़ गई है। सबसे करारा हमला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से आया। उन्होंने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे का मुद्दा उठाया। डिप्टी सीएम पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया। केवल मुंह से ही देना था, तब तक दे रहे थे। 10 लाख नौकरी दूंगा, ऐसी नौकरी दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। और ज्यों ही ओथ लिए, क्या जिम्मेदारी नहीं है? कहा जाए कि नीतीश कुमार अक्षम है, इन अच्छा मुख्यमंत्री के साथ हम नहीं दे सकते? है हिम्मत तो बोले। नहीं तो डिप्टी सीएम है तो डिप्टी सीएम का और सीएम का दोनों का दायित्व होता है, दोनों गला में गला मिले हैं। ये कहने से अब आपका छुटकारा नहीं होने वाला है। बीजेपी ने सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोला तो सीएम डिप्टी सीएम का जवाब आया। जल्द से जल्द 10 लाख युवाओं को नौकरियां देने का भरोसा दिलाया। वादा किया है जगह गवर्नमेंट में, और अब हमने शपथ ले ली, जो पुराना प्रॉमिस था वो पूरा किया जाएगा 10 लाख जॉब को लेकर। आप कैसे देखते हैं? ठीक ही है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई। और हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार से बीजेपी के जाने के बाद रोजगार समेत जनता के मुद्दों पर बात हो रही है। बिहार से नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। रोजगार के बारे में अगर देश भर में चर्चा हो रही है तो ये हमारी उपलब्धि है, नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। क्या आज इस पे चर्चा हो रही है, असल मुद्दे पे चर्चा हो रही है। तो हम लोग जो नौजवानों का जो सपना है और जो ख्वाहिश है उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। रोजगार बिहार का ही नहीं, देश का भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बिहार में ये सवाल उठा रही है तो विपक्ष 2 करोड़ रोजगार के वादे याद दिला रहा है। रोजगार जो 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष मोदी जी ने रोजगार की बात की थी देने का, तो 8 वर्ष हो गए तो 16 करोड़ होना चाहिए। छोड़िए, एक भी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उल्टे नौकरियां गई हैं। रोजगार के अलावा बीजेपी ने बिहार में अपराध का मुद्दा भी उठाया है। नई सरकार के खिलाफ तमाम शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। एक और पत्रकार की गोपालगंज में हत्या कर दी गई, और 11 अगस्त को किस प्रकार पटना टोयोटा कार शोरूम में एक बहुत बड़ी लूट की खबर हुई, यह भी आप जानते हैं। और 11 ही अगस्त को किस प्रकार छपरा में जहरीली शराब के सेवन के कारण 6 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। इस बार पलटवार के बीच बिहार में ईडी, सीबीआई की चर्चा भी जोरों पर है। जब नीतीश कुमार से इसके बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने इसका जवाब दिया। सोच लीजिए कि जो भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदी होगा तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी। इन हमलों और बार पलटवार से साफ है कि बिहार की सियासत आने वाले दिनों में और ज्यादा गरमाएगी। तमाम मुद्दों पर आर पार की लड़ाई और भी बढ़ती जाएगी। पटना से रोहित कुमार सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।